आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिलेबस। तो ये कुछ बच्चे गांव के होते हैं तो वो सिलेबस नहीं जान पाते हैं, तो आज हम बात करेंगे एक यूपीएससी सिलेबस की। तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूपीएससी की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसे सिविल सर्विस कह देते हैं। क्या कहते हैं? सिविल सर्विस। एक यूनियन, एक पब्लिक सर्विस कमीशन एक संस्था है, यानी कि एक संघ लोक सेवा आयोग। इसे हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो हम बात करेंगे आपको, पहले मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर उसके बाद हिंदी में भी आपको बता दूंगा। तो देखिए हमारा इसमें, मैं 1 मिनट कलर चूज़ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। तो देखिए हमारा इसमें प्रीलिम्स क्या होता है, पहला होता है हमारा प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस, फिर होता है इंटरव्यू। तो देखिए हमारा प्रीलिम्स में हमारे 2 पेपर होते हैं, एक जीएस पेपर 1, एक हमारा सी सेट का होता है। तो पेपर हमारे इसमें 2 हो जाते। पहले पेपर प्रीलिम्स में कितने होते हैं? 2। फिर उसके बाद आया था हमारा मेंस। तो मेंस में हमारे ये होते हैं। देखिए मैं डिटेल में बताऊंगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के बाद देखिए पहला पेपर होता है हमारा, अब मैं देखिए आपको हिंदी में बता देता हूँ, कुछ बच्चे इनके थोड़ा हिंदी में परफेक्ट समझ लेते हैं। तो देखिए हमारा प्रीलिम्स का पहला पेपर होता है, हमारा प्रीलिम्स का होता है जीएस का पेपर। हमारा जीएस का पेपर होता है हमारा 200 नंबर का। कितने का? 200 नंबर का जीएस का। इसमें हमारे 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं। कितने? 80 क्वेश्चन होते हैं। और हमारा एक दूसरा पेपर होता है हमारा प्रीलिम्स सी सेट। इसमें हमारा मैथ, रीजनिंग और आपकी कंप्रीहेंशन, बुलेट, रिलेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। तो इससे हमारे रिलेटेड आ जाते हैं। और जीएस में हमारे जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इथिक्स, करंट अफेयर, इससे हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमारा इसके बाद हम 2 फर्स्ट स्टेप को क्लियर कर लेते हैं, हमारा यहाँ प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मुख्य परीक्षा, यानी कि मेंस की। तो मेंस में हमारे कितने पेपर होते हैं? देखिए मेंस में आपको ये पेपर मिलेंगे हमारे। देखिए 2 पेपर होते हैं, एक लैंग्वेज तो आपको इंग्लिश तो कंपलसरी है, ये तो आपको 300 नंबर का है। कितने? 300 नंबर का। इसमें से आपको 25% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि क्वालिफाइंग, यानी 75 नंबर लाना है, अनिवार्य है। कितने नंबर लाना है? 75 नंबर लाना अनिवार्य है। और देखिए फिर उसके बाद आपको लैंग्वेज, इसमें से लैंग्वेज जैसे कि आप उर्दू भी ले सकते हैं, तमिल, महाराष्ट्र, जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी भी ले सकते हैं, जो आपकी लैंग्वेज है कंट्री, जैसे कि जिस बच्चे को जो कंट्री के हिसाब से आती है वो लैंग्वेज ले सकता है। फिर उसके बाद आ जाती है आपको, अगर आप, सॉरी मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें हमारा कंपलसरी ये होता है, अगर आप यानी कि प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो गया, फिर उसके बाद मेंस में अगर आपका ये आपका क्वालिफाइंग नहीं है, यानी कि लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग नहीं है, तो आपकी मेंस की कॉपी चेक नहीं होगी। क्या नहीं होगी? चेक नहीं होगी। अगर आप इसमें हिंदी और ये लैंग्वेज में आप वो, तो आपका कॉपी चेक नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कॉपी चेक नहीं होगी। आपकी कॉपी चेक नहीं होगी तो उसके बाद ये है कि आपका फिर तो एक अटैम्प्ट बेकार हो जाएगा। तो उसके हिसाब से देखिए फिर आ जाते हैं हमारे ऐसे, कितने? 250 नंबर का। कितने का? 250 नंबर का एक ऐसे हो जाता है। GS1, GS2, GS3, GS4। इसमें हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इथिक्स वगैरह सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं हिस्ट्री से, मिडल वेल, ये तो सारे हमारे इसमें आ जाते हैं। GS1, GS2, GS3, GS4। ये कितने नंबर के होते हैं? 250। यानी कि जीएस के चारों पेपर हमारे कितने हो गए? 1000 के। कितने नंबर के हो गए? 1000 के। 1000 के। और एक हमारा ऐसे का हो गया 250 नंबर का। तो हमारे देखिए अब फिर इसके बाद आ जाते हैं हम विकल्पी विषय, यानी कि ऑप्शनल कहते हैं हिंदी में, ओ सॉरी इंग्लिश में कहते हैं ऑप्शनल। और विकल्पी जैसे कि आप हिस्ट्री ले सकते हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट। 24, यानी कि 24 में से कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हो आप। 24, यानी कि 24 आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, जो भी अपना अपना जिस स्टूडेंट को अपने हिसाब से लगता है कि मैं इसमें कर लूँगा, तो उस हिसाब से वो ले लेता है। इसमें हमारे ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। कितने होते हैं? 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होगा हमारा 250 नंबर का,
और दूसरा भी होगा हमारा 250 नंबर का। ये टोटल हमारा ऑप्शनल होगा 500 नंबर का। कितने? 500 नंबर के। इसमें मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चे 380 नंबर या तक लेके आए बच्चे। तो ये देखिए, और ऑप्शनल में करीब 420 4 जे। तो कुछ बच्चे देखते हैं, तो हम बात करेंगे अब इसकी। तो देखिए, अब मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ आपको पीडीएफ। तो आपके टोटल पेपर हो जाते हैं हमारे। और देखिए, फिर आपका बचता है मेंस, आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है आपका 275 नंबर का, 275 नंबर का। अगर आप मेंस में अच्छे नंबर ले लेते हो तो इंटरव्यू तो ऑटोमेटिक आपका हो ही जाता है। तो देखिए, आपकी वैकेंसी के हिसाब से होता है कि आप कट ऑफ कितने पे जाती है। तो कट ऑफ के हिसाब से देखते हैं कि कट ऑफ कितने पे जा रही है, फिर उसके हिसाब से इंटरव्यू वाले वो अपने हिसाब से। और ये नहीं कि बच्चे घबराते हैं कि सर इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, ये नहीं। तो ऐसा नहीं है, कुछ इंटरव्यू में कोई खास नहीं पूछा जाता है। ये करंट अफेयर आपकी, देखिए सारी नॉलेज तो आपकी इन पे एग्ज़ामों में आपकी चेक कर ली। वैसे आपको वैसे मेंटलिटी, ये आपका स्किल्स, आपको मतलब आप अधिकारी बना दिए जाएं तो वहाँ की सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे, ये सारे क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। मेरा चैनल माई गोपाल स्टडी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।